हर पार्टी का ख्वाह नून हो, लब्बैक हो, पीटीआई के लोग हों, सब इज्तिमाई तौर पे गए हैं डीसी, और इन्होंने अवाम को डरा धमका के ये बताया, सादा लोग हैं हमारे इलाके के, उनके जेडीए को यहाँ से भगाएंगे और जेडीए की जगह अपना हरीपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी ले ली अरशद अयूब खान साहब ने, अकबर अयूब खान साहब ने। आप ये देखें जी, शौकत मुगल साहब, दो बंदे हैं जो इलाका पर खानपुर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। एक नीला बोतों से है और एक खारियाँ से है। इसकी वजह यह है कि ये बेरोज़गार हैं जी, सियासी बेरोज़गार भी हैं और इनका कारोबार भी कोई नहीं है, नौकरी भी कोई नहीं है जी। बिल्कुल हमारी लीडरशिप तक ये बात पहुंची है जी, जो हमने डीसी ऑफिस में एहतजाज किया था। आपका मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मैं इलाका ऊपर खान पर चेयरमैन वीसी अली, साबका मेंबर तहसील आरिपुर और अभी नए भी ओहदे लॉन्च होने वाले हैं, स्पीकर के ओहदे पे जाने वाले बल्दियात के वाले से ज़हूर वासी साहब के पास मैं तशरीफ़ लेके आया हूँ अपना तहसील खानपुर से। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इनसे कि इलाके के अंदर जीडीए और महकमा जंगलात, इसको हमने क्लियर करना है कि जीडीए के जो मामलात हैं या जंगलात के जो नोटिफिकेशन को बार बार जो लोग कहने जा रहे हैं, जिन प्रोग्रामों में बजाते मैं ख़ुद भी गया, वहाँ पे मैंने तकरीरें भी की हैं। ज़हूर बादशाह साहब से पूछते हैं कि मसला पीर सुहाग, संगड़ा, मखनियाल, कुंबल, बरकोट, ज़्यादातर दाएँ बाएँ के लोग जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते जा रहे हैं। भाई साहब आप बताएं, आप एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, KPK के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, क्या आप इसको क्या देख रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी शौकत मुगल साहब, आपने एक संजीदा इशू पे बात की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल इशू उठा हुआ है जेडीए, हालांकि ये जेडीए का इशू नहीं है। मैन जो इशू है, जो लेटर लिखा गया है, जो प्रपोज़ल दी गई है सूबाई हुकूमत को, वो महकमा जंगलात की तरफ से है। उस लेटर को बगौर पढ़ कोई नहीं रहा है, उस पर गौर कोई नहीं कर रहा है और अपनी सियासत पे पड़े हुए हैं कि हम सियासत चमका लें। लेकिन असल जो इशू है वो महकमा जंगलात है। महकमा जंगलात ने अपनी एक प्रपोज़ल दी है कि रोड के राइट और लेफ़्ट 200 फुट जगह हम लेंगे, एक्वायर करेंगे और अपने जंगल की हिफाजत के लिए उन्होंने ये प्रपोज़ल भेजी है। अभी वो प्रपोज़ल ना नोटिफिकेशन हुआ है, ना उस पर अभी कोई बात हुई है। उससे पहले जब हमें इस लेटर का पता चला तो हमने इलाका पर खानपुर, जैसे कि बख्शा है, पड़ले है, बगवडेरी है, गर्मथून है, कोटला है, बख्शा है, संगड़ा, मखनियाल, पीर सुहावा, नीला बोतो, बाण, जलीस और कोमल, बरकोट, दरकोट, हाली, ये कोहला, जबरी, यानी इस एरिए इलाका पर खानपुर के 300-350 मज़ीन इलाका जो खड़पैंज लोग हैं, जो मुंतखब वीसी चेयरमैन हैं, जनरल कौंसलर थे, सबका नाज़म, नायब नाज़मीन, मुख्तलिफ़ लोगों का वफ़द गया है, जिसमें हर पार्टी का ख्वाह नून हो, लब्बैक हो, पीटीआई के लोग हों, सब इज्तिमाई तौर पे गए हैं डीसी हरीपुर के पास। और एक बहुत बड़ा काफ़िला गया हमारा, 300-350 मज़ीन थे और वहाँ पे हमारी क़यादत जनाब यूसुफ अयूब खान साहब ने की और वो आवाम अपनी के साथ खड़े हुए और वहाँ पे हमने डीसी ऑफिस के बाहर एक सख्त एहतजाज किया है और अपने इलाके की आवाम और जितने लोग वहाँ पे थे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। और उसके बाद हमारा मुज़ाकरात शुरू हुए, डीसी साहब ने हमारी बात सुनी, क्योंकि ऑफिस में जगह कम थी, बंदे ज़्यादा थे। उन्होंने कहा 15-20 बंदे मैन जो लोग हैं वो अंदर आ जाएं और बात करते हैं, उसके बाद हम सारी पब्लिक को बताएंगे डीसी साहब खुद। जब हम अंदर गए और बातचीत हुई और मज़बूत हमने मौक़िफ़ अपना रखा जेडीए के ख़िलाफ़ भी और जंगलात, महकमा जंगलात के ख़िलाफ़। महकमा जंगलात की यही जो मैंने बताया 200 फुट उन्होंने प्रपोज़ल भेजी है। इस प्रपोज़ल को लोग इशू बना रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नहीं, एक प्रपोज़ल आई। अब्बासी साहब कथा कलामी की माजरत, ये दाएँ बाएँ जो लोग घर घर स्कूलों में, घरों में ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ये जो कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, क्या इन लोगों की ये इनकी क्या सोच है और ये क्या करना चाहते हैं? क्योंकि इनमें मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो बलदियाती नुमाइंदों में से कोई बंदा वहाँ पे मौजूद हो।
इसमें सिर्फ आप ये देखें जी शौकत मुग़ल साहब, दो बंदे हैं जो इलाका अपर खानपुर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। एक अमजद है और दूसरा चंगेज़ है। एक नीला बोतों से है और एक खारियाँ से है। इसकी वजह यह है कि ये बेरोज़गार हैं जी, सियासी बेरोज़गार भी हैं और इनका कारोबार भी कोई नहीं है, नौकरी भी कोई नहीं है। और इन्होंने अवाम को डरा धमका के ये बताया, सादा लोग हैं हमारे इलाके के, उनके पास जाते हैं 20-30 बंदे इकट्ठे करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनको कहते हैं ये जेडीए आपकी ज़मीनें ले रहा है और आपके आबा अजदाद की जगह इन पे जेडीए कब्ज़ा कर रहा है। जबकि डीसी हरीपुर ने क्लियर कट कह दिया है कि कोई सेक्शन 4 नहीं, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आप बेफिक्र होके जाएं। ठीक है, उसके बावजूद ये लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हैं 10-20 लोगों को, और उनको कहते हैं हमने वकील किया हुआ है। सर वो कहते हैं 6 लाख रुपए का हमने वकील किया हुआ है और लोगों से फ़र्ज़ और लोगों से अपना चंदा या चंदे की नमा पे या जैसे भी हो पेमेंट पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये भी तो थोड़ा क्लियर करें। बिल्कुल, ये इसी नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जी। 5-10 हज़ार रुपये लोगों से ले रहे हैं और ख़ुद खा रहे हैं। आप ये देखें कि हर जगह से, हर मोहल्ले से ये चंदा ले रहे हैं। अगर 6 लाख का ये कहते हैं हमने वकील किया, पहले ये बताएं कि ये जेडीए के ख़िलाफ़ क्यों इन्होंने लिया है, जेडीए क्या कर रहा है। अब मैं जेडीए के काम बता दूं। जेडीए कमर्शियल सोसाइटीज़ के ऊपर काम कर रहा है। जेडीए आपका रोड के इर्द गिर्द जो कमर्शियल प्लाजे हैं या दुकानें हैं या शॉप्स हैं, जो शॉपिंग सेंटर बनते हैं, उनके ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा जो रोड की सफाई है, सुथराई है, उस पर काम कर रहा है। इसके अलावा जेडीए बाहर नहीं निकला। जेडीए अपने मालकियत, जो लोगों की मालकियत है, उस मालकियत के ऊपर जाके जेडीए ने अभी तक ना कोई काम रोका है, ना कंस्ट्रक्शन रोकी है। रोड के इर्द गिर्द वो रोक रहे हैं जहाँ पे उनका कमर्शियल एरिया है। उसके अलावा जेडीए किसी को तंग नहीं कर रहा। महकमा जंगलात वाले जो जंगल के पास हैं लोग, जिनकी प्रॉपर्टी लगती है गुजारा के साथ है या जो भी है, वहाँ पे जंगल वाले जाके रोकते हैं, जेडीए नहीं रोक रहा है। क्या खान साहब तक ये आवाज़ पहुँची है? जी बिल्कुल, हमारी लीडरशिप तक ये बात पहुंची है जी। जो हमने डीसी ऑफिस में एहतजाज किया था, उसके बाद हमारे पेशावर तक ये बात गई है। उसके बाद बनीगाला तक हमारे इमरान खान साहब तक उमर अयूब खान साहब ने डिस्कस की है। और ये कोई इतना छोटा सा मसला नहीं है कि इसको हम किसी को टारगेट करके इसको हल कर सकते हैं। ये अगर प्रपोज़ल गई है तो उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने के लिए इमरान खान के साथ उमर अयूब खान साहब, हमारे MPA मिनिस्टर सूबाई असम्बली अरशद अयूब खान साहब राब्ते में है। और इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम इसको जल्द अज़ जल्द हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर इस इशू को हम ख़त्म कर देंगे। ज़ोहर वासी साहब, आप एक सीनियर तरीन उस इलाके के अंदर चेयरमैन है, सीनियर सियासियों में से। मेरी नज़र में मैंने आपको बड़ी करीब से बड़े मामलात से देखा है। आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ इनायत फरमाई है। तो अपनी पब्लिक को, अपने इलाके को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं अपने इलाके को मैसेज देना चाहता हूँ जी, अपनी आवाम को, इलाका पर खानपुर की आवाम को, कि आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जैसे कि हमारे MPA साहब हैं, MNA साहब हैं, वो बिल्कुल ही आपकी इन लोगों की तरह सत्तू पी के सोए नहीं हैं। वो अपनी आवाम को दिन रात 24 घंटे राब्ते में रहते हैं, अपने लोगों के साथ राब्ते में हैं। अगर इस तरह का कोई मसला हो तो सबसे पहले फ्रंट लीड जो है, जैसे कि पहले मसला बना था, हमारे यूसुफ अयूब खान साहब, अरशद अयूब खान साहब मौके पे आए थे, लोगों में आए थे और आके उनको बताया था और वो इशू ख़त्म किया था। अब ये इशू बना है तो फिर यूसुफ अयूब खान साहब की क़यादत में DC ऑफिस में एहतजाज हुआ। ये बड़ी बात है। अपनी हुकूमत में रहते हुए अगर कोई अपनी आवाम के साथ खड़ा होता है तो आवाम को ये समझना चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप है वो अगर वकील करते हैं या अदालत में जाते हैं तो वो ये हमें नहीं कहते हैं, यूसुफ अयूब खान या अरशद अयूब खान या उमर अयूब खान हमें ये नहीं कहता है कि आवाम से चंदा लेके आओ। हमें कहते हैं हमने वकील कर दिया, 25 लाख का वकील कर दिया, अदालत में चले गए, रेट दायर कर दिए, हमें ये कहा जाता है। तो दूसरी तरफ देखा जाए, अमजद ग्रुप की तरफ देखा जाए, वो जो आप शहबाज शरीफ को देखें तो हर जगह मांगता है। इसी तरह ये उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, इन्होंने भी मांगना शुरू किया हुआ है। इनकी लीडरशिप इनको मना नहीं करती कि क्यों चंदा इकट्ठा करती हो, किस लिए इकट्ठा करती हो। बस ये एक नॉन इशू पे ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपनी जेब भरो तारीख चलाई हुई है इन्होंने। और मैं अपनी आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जेडीए के नाम पे और जंगलात के नाम पे किसी को 1 रुपया चंदा ना दें। हमारी लीडरशिप मौजूद है, हमारी लीडरशिप ने हमारे साथ वादा किया है इस इशू को ख़त्म करेंगे। और ना कि ख़त्म करेंगे, जेडीए को यहाँ से भगाएंगे और जेडीए की जगह
अपना हरीपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी ले ली अरशद अयूब खान साहब ने, अकबर अयूब खान साहब ने, यूसुफ अयूब खान साहब ने अपनी सूबाई असम्बली से। इसके बाद अब प्रॉपर तरीके से उसको इधर उन्होंने लाना है और अपना हरीपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से हरीपुर ये जितना एरिया है इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो जीडीए से हमारी जान छूट जाएगी। जो बाइलाज हैं गिलियात की वो हमारे ऊपर इधर लागू हो जाते हैं, लिहाजा इसको जीडीए का ये हम ख़त्म करते हैं, इसको फ़ारग करते हैं। उसके बाद हरीपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आएगी तो हमारी अपनी मर्ज़ी के बाइलाज होंगे, अवाम की मर्ज़ी के बाइलाज होंगे, अवाम की मर्ज़ी से वो डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाई जाएगी। जो मुंतखब हमारे नुमाइंदे होंगे MNA MPA और सूबाई हुकूमत उसकी मर्ज़ी से बाइलाज बनाएगी। ज़हूर बाशी का बहुत ज़हूर बाशी साहब का बहुत अच्छा मैसेज है। ज़हूर बाशी साहब कह रहे हैं मैं हाज़िर हूँ, यूसुफ अयूब साहब, अरशद अयूब साहब, आपको कोई मसाइल कोई मसला होता है आप डायरेक्ट हमारे से रब्ता कर सकते हैं। कोई GDA को हम नहीं मानते हैं, कोई महकमा जंगलात को हम गलत काम नहीं करने देंगे क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है। और ज़हूर बाशी साहब का बहुत खुला मैसेज है, कोई पैसा पाई किसी को नहीं देना है, कोई वकील वाला कोई चक्कर नहीं है। ये इनका कहना है कि हमारे खान साहब ने वकील किए हुए हैं, कोई चंदा नहीं लिया है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमने उस पब्लिक में रहना है। हमारे रिश्तेदार अजीज़ वकारब जितने भी लोग हैं, हमारा इलाका है, हम ना हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, हम ना GDA को मानते ना जंगलात को। अगर वो गैर कानूनी काम करते हैं तो ज़हूर बाशी साहब आपका बहुत शुक्रिया और शौकत मुग़ल को कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।